कुछ दिन पहले ही मैं खाटू धाम और सालासर धाम होकर आया हूँ। क्या बताऊँ, वो माहौल, वो भीड़, वो भजन, ऐसा लगा जैसे बाबा श्याम खुद अपने भक्तों के बीच खड़े हों। दरबार में खड़े खड़े मैंने सोचा, आखिर बाबा को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो कौन सी बातें हैं जिनसे उनकी कृपा बरसती रहती है? तो अपने इस अनुभव के आधार पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 आसान कदम जो खाटू श्याम जी का दिल जीत लेते हैं। जय श्री श्याम। भाइयों और बहनों, कहते हैं कि जिसने एक बार भी खाटू श्याम जी का नाम ले लिया, उसके जीवन की नैया कैसी भी आंधियों में हो, किनारे लग ही जाती रहे। लेकिन एक सवाल हम सबके दिल में कहीं ना कहीं रहता है कि कैसे करें कि हमारे बाबा हमेशा हम पर प्रसन्न रहे, कैसे करें कि उनकी कृपा हमारे जीवन में कभी कम ना हो। आज मैं आपको वही बातें सुनाने जा रहा हूँ जो पीढ़ियों से श्याम भक्त अपनाते आए हैं और जिनसे बाबा का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। पहली बात, सच्ची नियत और साफ दिल। श्याम बाबा को आपके दिखावे से कोई मतलब नहीं है, ना लाखों के भोग, ना सोने चांदी की सजावट। उन्हें प्यारा लगता है तो सिर्फ आपका दिल, आपकी नियत। अगर मन में छल है, अहंकार है या किसी के लिए बुरा भाव है तो मान लीजिए बाबा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। तो रोज ठान लीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। श्याम जी कहते हैं, मैं उस भक्त के साथ खड़ा हूं जिसका दिल साफ है। दूसरी बात, नाम जप और भजन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हारे के सहारे का जाप कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिल की पुकार है जो सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचती है। और अगर समय मिले तो उनके भजन सुनिए, गाइए या धीमे स्वर में घर में बजाइए। आप देखेंगे भजन से मन में एक अनोखी ऊर्जा आती है और लगता है जैसे बाबा आपके पास ही खड़े हैं। तीसरी बात, सेवा। बाबा श्याम सेवा के बहुत प्रेमी है। सेवा सिर्फ मंदिर में ही नहीं होती, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाई का सामान देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, ये सब सेवा है और ये सीधे बाबा के चरणों में पहुंचती है। चौथी बात, व्रत और नियम। कई भक्त एकादशी, पूर्णिमा या विशेष श्याम व्रत रखते हैं, लेकिन याद रखिए, व्रत सिर्फ खाने पीने का त्याग नहीं है, ये बुरी आदतों का त्याग है। क्रोध, आलस्य, अपशब्द और दूसरों को नीचा दिखाना। अगर एक दिन भी इनसे बच गए तो समझ लीजिए उस दिन बाबा आपके साथ बैठे थे। पांचवी बात, खाटू धाम की यात्रा। अगर संभव हो साल में एक बार खाटू धाम जरूर जाइए। सुबह सुबह मंदिर में घंटों की भीड़, रंग बिरंगे फूल और गूंजता हुआ भजन, श्याम तेरी बंसी पुकारे। वो क्षण जब आप बाबा के दरबार में खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लेकर, उस पल मांगने से पहले सिर्फ धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको बुलाया। दोस्तों, खाटू श्याम जी को खुश करने का कोई कठिन तरीका नहीं है, बस साफ दिल, सच्चा प्रेम, सेवा, नाम जप और उनके दरबार की याद। बाबा को ना आपकी दौलत चाहिए, ना आपका दिखावा, उन्हें चाहिए आपका प्रेम, आपकी आस्था और आपका भोलापन। तो आज से ठान लीजिए, हर दिन, हर सांस बाबा श्याम का नाम होगा और देखिए आपके जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाएगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे।